आज जाना था मुझे अपनी ससुराल। हेलो दोस्तों, और ये दोनों आज बिछड़ जाएंगे भाई बहन। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पतिदेव की हो चुकी थी एंट्री। ये मुझे लेने के लिए आज आ गए थे और अब आज मुझे जाना था अपनी ससुराल के लिए। और इलाहाबाद से आई थी ये कीबू की प्यारी सी डॉल, जिसके साथ कीबू बहुत मज़े के साथ खेल रही थी। फिर उसके बाद हमने खा लिया था खाना, और खाना खा के हम चल दिए थे मार्केट की ओर। और कीबू तो बहुत ही निडर बच्ची है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये बहुत आराम से बीच में बैठी हुई है, इसे नहीं लगता जरा सा भी डर। मामा और भाई के सपोर्ट से ये आराम से बैठी हुई है, जबकि अभी 8 महीने की हुई है और फिर भी इसको बाहर घूमने का बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरी तरह ही है मेरी बेटी। और ये देखिए, हम और पतिदेव भी चल दिए थे मार्केट, और मार्केट में घूमते घूमते हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो मैंने कहा क्यों ना डोसा खाया जाए, और मैं यहाँ कर रही थी डोसे का वेट, क्योंकि मुझे यहाँ का डोसा लगता है बहुत ही अच्छा। और डोसा आते ही मैं खाने लग गई थी डोसा, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद जब हम घर पे आए तो हमें ये तीनों हमारा वेट करते हुए मिले। फिर मैं ये कीबू की बैली लाई थी प्यारी सी, और ये लाए थे प्यारे से कपड़े, जो कि कीबू की मामी ने दिलवाए हैं। और इधर हो गई थी हमारी बैग पैक, क्योंकि आज जाना था। भाई क्या कर सकते हैं, इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। और ये मैंने बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी थी, क्योंकि मेरा मन था इस बार मैं साड़ी पहन के जाऊँगी। फिर कीबू की नानी ने दिए थे पैसे, और कीबू पकड़ लेती है झट से पैसे। फिर कीबू को भी कर दिया था रेडी, क्योंकि कीबू को वही कपड़े पहना के लाने थे। भाभी ने बोला यही कपड़े पहना के ले जाओ। और फिर ये आप देख सकते हैं, ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है, क्या कर सकते हैं। हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। घर में सभी लोग बहुत उदास थे, क्योंकि ये टाइम हर किसी लड़की की लाइफ में रहता ही है। मतलब शादी होने के बाद कभी कभी मेहमान की तरह ही जाना रहता है। फिर उसके बाद जब आओ वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो मम्मी भाभी हम सभी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे, और भैया को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे ज़्यादा जो रो रहा था वो था टुक टुक, जिसकी जिद पर मैं गई थी, और आज वो बिछड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कह रहा था कि मुझे बुआ साथ लेके चलो। लेकिन अभी मैं उसको नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं उसको बागपत ज़रूर लेके जाऊँगी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो। और जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं उसे लेके जाऊँगी। और कीबू किसी के पास जा नहीं रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं। तो बहुत मुश्किल से अपने बड़े मामा के पास गई थी। फिर हम लोग चल दिए थे, और उधर हमारी गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा था। हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था अच्छा बिल्कुल भी। काफ़ी टाइम तक मैं रुक के आई इस बार, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे तो। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और हमें पहुँचते पहुँचते भी मतलब काफ़ी रात सी हो गई थी, क्योंकि जानते हैं ना, मायके से तो लड़की धीरे 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 करके ही निकलती है। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो फिर भी। फिर बस सभी लोगों को बाय बोला था, और मैं चल दी थी, जो कि बहुत ही मतलब एक बेकार मोमेंट था। फिर बस चल दिए थे हम, थोड़ी सी बातें चीतें करते हुए। और इन्होंने मुझे समझाया कि रो मत, फिर आ जाना। बेशक फिर आ जाएं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती है। आप लोग समझ सकते हैं, सभी को पता होगी कितना बुरा लगता है अपने। और कीबू हर बार की तरह गाड़ी में सो गई थी, और मैंने लगा दिए थे गाने। गाने गाते हुए हम लोग पहुंच गए थे घर की तरफ। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए। तेरे प्यार में है सच्चाई। फिर हम पहुंच गए थे घर। कीबू बाबा की गोदी में हो गई थी खूब खुश, और फिर मैं भी चली गई थी। अब यहाँ भी बस बहुत सूना हो जाता है, हम लोग चले जाते हैं तो, इसलिए मम्मी भी हो गई थी काफ़ी खुश हमारे पहुँचते ही। और फिर क्या था, 2-4 दिन बाद यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा। मुझे अपनी ससुराल में भी बहुत अच्छा लगता है बस। और फिर हमने जो कुछ भी है वहाँ से ले के आए थे कपड़े वगैरह, वो सब दिखाए थे रात को, सभी लोगों ने देखे थे। इसके मामा ने जो गुड़िया वगैरह लेके दी थी, वो सारी चीज़ें, और सब लोग हो रहे थे काफ़ी खुश। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।